हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी के चुंबक के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी किस तरह चुंबक की तरह व्यवहार करती है, पृथ्वी के ध्रुव क्या होते हैं, तो पृथ्वी के चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वी जो है हमारा प्राकृतिक चुंबक है। प्रकृति क्या है? प्राकृतिक चुंबक। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं कि हमें जो ये प्रमाण देते हैं कि पृथ्वी जो है चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यानी कि पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी ऐसे है जैसे इसके गर्भ में एक बहुत बड़ा चुंबक, यानी कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा चुंबक जड़ा हुआ है। पृथ्वी का व्यवहार बिल्कुल उस तरह रहता है। तो उसके क्या प्रमाण है? हमें 3 प्रमाण मिले उसके। सबसे पहला प्रमाण है कि पृथ्वी के समीप अगर हम किसी भी चुंबक के सुई को लटका दें, भले किसी भी चुंबक को हम लटका दें, चुंबक की सुई का मतलब छोटी चुंबक होती है, उसको गुरुत्व केंद्र से पकड़ लटका दे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है, यानी गुरुत्व केंद्र से बाहर अगर हम किसी चुंबक के सुई को लटका दें तो वो हमेशा उत्तरी और दक्षिणी दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो जो सिरा उत्तर की ओर होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा हमारा दक्षिण की ओर होता है उसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या है कि अगर पृथ्वी के अंदर हम बहुत दिनों तक लोहे को या किसी चुंबकीय पदार्थ को गाड़ दें तो वो हमारा चुंबक बन जाता है। तो चुंबक क्यों बना? इसलिए ताकि उसकी पृथ्वी के अंदर चुंबक है। ठीक है, तीसरी बात ये होती है कि अगर हम किसी क्षण चुंबक को रखें, धन चुंबक को रखें पृथ्वी किसी स्थान पर, और वहां पर चुंबक के सुई मिले रखें, तो कोई स्थान ऐसा होगा वहां पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, अर्थात उदासीन बिंदु मिलते हैं। तो उदासीन बिंदुओं का मिलना यह भी दर्शाता है कि पृथ्वी जो है चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, अब पृथ्वी के चुंबक के संबंध में कुछ पद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक अक्ष की। भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, एक एक करके हम डेफिनेशंस हैं इसमें चैप्टर में ज्यादा। तो पहले हम बात करते हैं भौगोलिक अक्ष या ज्योग्राफिकल अक्ष किसे कहते हैं। भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं? भौगोलिक अक्ष। ठीक है, पृथ्वी तो आप जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। तो भौगोलिक उत्तरी, ये सपोज करो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और ये भौगोलिक दक्षिणी। भौगोलिक उत्तरी, उत्तरी ध्रुव, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा इसकी भौगोलिक अक्ष कहलाती है। ठीक है, समझ आ गया? ये भौगोलिक अक्ष कहते हैं। दूसरी बात करते हैं भौगोलिक निरक्ष। भौगोलिक निरक्ष किसे कहते हैं? भौगोलिक निरक्ष, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। भौगोलिक निरक्ष, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ये क्या होता है हमारा? ठीक है, अगर हम इसके लंबवत तल लें, भौगोलिक अक्ष के एक लंबवत तल लें, लंबवत तल से इसको हम काटे ऐसे, तो इसको ये वृत्त के रूप में काटता है, यानी कि एक वृत्त है, इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये जो हमारा वृत्त है, ये वाला, इसी को हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है? चुंबकीय निरक्ष कहलाता है। ठीक है, ये पृथ्वी के सतह पर इसके लंबवत तल पर खींचा गया वृत्त, ये भौगोलिक निरक्ष कहलाता है। तो ये हमारा क्या होगा? ये भौगोलिक निरक्ष कहलाएगा। भौगोलिक निरक्ष कहते हैं इसको, भौगोलिक निरक्ष। ओके, तो ये है हमारा भौगोलिक अक्ष और एक भौगोलिक निरक्ष कहलाता है। ठीक है, अब ये भौगोलिक निरक्ष पर जो कोई भी बिंदु ले, ये हम कोई भी बिंदु ले भौगोलिक निरक्ष पर, तो ये बिंदु इससे ध्रुवों से, कोई भी बिंदु ले ध्रुवों से इनकी दूरियां समान होती है। ध्रुवों से समान दूरी, यानी कि भौगोलिक निरक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु ध्रुवों से समान दूरी पर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चुंबकीय सुई की, चुंबकीय अक्ष की, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं और चुंबकीय निरक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, ये चुंबकीय अक्ष ये जो हमारे चुंबकीय ध्रुव होते हैं, ये इनसे अलग होते हैं, इनसे अलग होते हैं। ठीक है, अब यहां हम बात करें
एक चुंबकीय सुई ले, चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई किस तरह की होती है? चुंबकीय सुई हमारा एक छोटा चुंबक होता है, इस तरह चुंबक सुई, ये इसका गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र, ठीक है, ये गुरुत्व केंद्र पर अगर हम इसको गुरुत्व केंद्र से लटका दें स्वतंत्र पूर्वक, ठीक है, और इसको हम पृथ्वी के चारों ओर घुमाएं, तो हमें दो स्थान ऐसे मिलते हैं जहां पर ये चुंबकीय सुई बिल्कुल तल छेद इसके तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर हो जाती है, तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर हो जाती है, यानी कि चुंबकीय सुई ये इस तरह हो जाती है, उन दो स्थानों पर ऊर्ध्वाधर हो जाती है। तो इन स्थानों को, जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर होती है, उन्हें हम उसके चुंबकीय ध्रुव कहते हैं पृथ्वी के। अब देखिए, पहला हमारा एक चुंबकीय तो जो उत्तर की ओर होता है, यहां एक स्थान हो गया यहां पर, तो जो हमारा ध्रुव उसकी ओर होता है, उत्तर की ओर होता है, इसके भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और दूसरे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, और दूसरा जो है ये हमारा कहलाएगा चुंबकीय दक्षिण ध्रुव, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई हमारी ऊर्ध्वाधर हो जाती है, उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? इसके चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। तो अक्ष तो जानते हैं, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा इसकी चुंबकीय अक्ष कहलाती है, पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष कहलाती है, ठीक है। अब चुंबकीय अक्ष ये तो इसकी हो गई पृथ्वी की, और ये होगी इसकी भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष। तो भौगोलिक अक्ष जो है चुंबकीय अक्ष से भिन्न होती है, ठीक है, और इनके बीच में कोण लगभग 11.5 डिग्री होता है, 11.5 डिग्री होता है भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच में, ठीक है। अब अगली बात करते हैं चुंबकीय निरक्ष की। चुंबकीय निरक्ष किसे कहते हैं? जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई, देखो यहां पर तो ऊर्ध्वाधर हो रही थी, जिन स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी के तल के समांतर अथवा क्षैतिज हो जाती है, मान लीजिए क्षैतिज कैसे? पृथ्वी के तल के समांतर अथवा क्षैतिज हो जाती है, इस तरह हो जाती है, क्षैतिज हो जाती है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, चुंबकीय सुई क्षैतिज होती है। उन स्थानों से गुजरने वाला समतल, अगर हम समतल से काटे, ऐसे पृथ्वी को काट दें, गोले को, जब हम गोले को काटते हैं, ये हमारा गोला है, और जब हम इसको समतल से काटते हैं तो ये हमें ऐसे वृत्त के रूप में दिखाई देता है। तो ये वृत्त जो है ये चुंबकीय निरक्ष कहलाता है, यानी कि इसको गोला के लंबवत इन स्थानों पर जहां से ये चुंबकीय सुई जो है क्षैतिज है, उन स्थानों से गुजरने वाला एक समतल खींचे ऐसे, तो समतल इसको एक वृत्त के रूप में काटता है, तो इस वृत्त को ही हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। तो ये थी हमारे इसके बारे में कुछ परिभाषाएं, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव, भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक निरक्ष, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिण ध्रुव, चुंबकीय निरक्ष और चुंबकीय निरक्ष और चुंबकीय यौगिक, ठीक है। अब आगे तक चुंबकीय यामोत्तर किसे कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला लंबवत तल, चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय यामोत्तर। अगला है हमारा चुंबकीय यामोत्तर, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर किसे कहते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर, यानी कि इसके लंबवत गुजरने वाला, किसके? चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को हम चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयवों के बारे में डिस्कस। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 3 अवयव हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अवयव है दिक्पात कोण। सबसे पहला अवयव क्या है? दिक्पात कोण। पहले हम डिस्कस करेंगे दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डेक्लाइनेशन, डेक्लाइनेशन। दिक्पात कोण किसे कहते हैं? देखो, एक भौगोलिक यामोत्तर पढ़ा आपने और चुंबकीय यामोत्तर पढ़ा। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या दिक्पात कोण की? कि भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय, दोनों प्लेन होते हैं, भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, उनके बीच का जो कोण होता है उसको हम चुंबकीय, इसको हम दिक्पात कोण कहते हैं।
दूसरा इसका घटक है नति कोण अथवा नमन कोण। नति कोण अथवा नमन कोण, एंगल ऑफ डिप। नमन कोण, एंगल ऑफ डिप। नमन कोण किसे कहते हैं? नति कोण अथवा नमन कोण। नमन सीधा सीधा बात करें, साधारण नमन कहते हैं झुकने को, ठीक है। अब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज के बीच के कोण को हम नमन कोण कहते हैं। या दूसरे भाषा में कहें कि किसी स्थान पर चुंबकीय सुई क्षैतिज से जितना नीचे की ओर डिप करती है, अरे चुंबकीय सुई हमने रखी और चुंबकीय सुई क्षैतिज से जितना एंगल डिप करती है, ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज से जितना एंगल डिप करती है ऐसे स्वतः को लटकाएं, तो जहां पर ये क्षैतिज से झुक जाती है इसी को हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। अब ये चुंबकीय सुई जो होती है ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अनुदिश होती है, ठीक है। तो पृथ्वी ये कितना, ये क्षैतिज हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र होगा पृथ्वी का, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और इस क्षैतिज के बीच जो कोण होता है उसी को हम नमन कोण कहते हैं। और तीसरी हम बात करते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, ये हमारा एक प्लेन है चुंबकीय यामोत्तर पी क्यू आर एस, ठीक है। चुंबक यामोत्तर है, तो ये हो गई हमारी चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई ये किसमें होगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश, ठीक है। इसके साथ में कोण बना रही है, ये हो गया हमारा क्षैतिज के साथ में, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप हो गया, ये हो गया हमारा नमन कोण। दूसरा हमारा एक प्लेन ये है, ये भौगोलिक एल एम, ठीक है। ये वाला प्लेन जो है हमारा, ये प्लेन ये वाला, ये कहलाएगा हमारा भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, यामोत्तर। और ये वाला हमारा हो गया चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, ओके। अब भौगोलिक यामोत्तर चुंबकीय यामोत्तर के बीच कोण ये बन रहा है, ये प्लेन ये और ये प्लेन ये, दोनों कोण बना रहे, तो इसको कहते हैं दिक्पात कोण। तो ये हो गया अल्फा हमारा दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। और ये हो गया हमारा नमन कोण, नमन कोण या नति कोण हो गया, ठीक है। अब ये हमारे ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है, तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक BV हो गया, ठीक है। अब यहां से किसी स्थान पर चुंबकीय सुई जो है क्षैतिज से थीटा कोण नमन कोण बनाती है, उसी स्थान पर पृथ्वी का क्षैतिज घटक BH, ऊर्ध्व घटक BV और चुंबकीय क्षेत्र BE है। तो आप देखें इसका, इसकी दिशा में घटक निकाला, एंगल बन रहा है, तो इसका घटक हो जाएगा BH बराबर BE cos थीटा और BV बराबर BHB sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होगा हमारा, क्षैतिज घटक BH is equal to BE cos थीटा, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारा ऊर्ध्वाधर घटक ये क्या होगा हमारा, ये होगा BV is equal to BE sin थीटा, नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम इन दोनों का वर्ग करके अगर जोड़ दें तो हम B का मान निकाल सकते हैं। तो 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, 1 तथा 2 का वर्ग करके जोड़ने पर इसका वर्ग करेंगे BH स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे BV स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे BE स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करेंगे BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का जोड़ दिया, इसमें कॉमन ले देंगे, ये हो जाएगा BE स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो गया हमारा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। अब आप जानते होंगे इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बी ई स्क्वायर इंटू 1 बराबर बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। वर्गमूल ले दो तो बी ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब अगर हम थीटा निकालें, कोण निकालें, तो कैसे निकालेंगे? हम 2 को 1 से भाग कर दें, तो 2 को 1 से भाग करने पर, 2 को 1 से भाग करने पर करो भाग, तो जाएगा बी वी अपॉन बी एच। बी वी कितना है? बी ई साइन थीटा, ये ई जो है हमारा सफिक्स में है, और ये हो जाएगा बी ई मींस चुंबकीय क्षेत्र ऑफ अर्थ, चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, और ई मींस अर्थ। वी लिखा, वी मींस वर्टिकल, एच मींस हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज होता है, इसलिए हमने सफिक्स में लगाया है, ठीक है। समझ रहे अंदर? ये हमारा बी एच नहीं है बल्कि बी ऑफ एच है, ठीक है। बी ऑफ एच का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घट है, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा बी ई साइन थीटा अपॉन बी ई कोस थीटा। बी से बी भाग हो गया, तो साइन बटे कोस टेन होता है, तो यहां से आ गया हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, बी वी अपॉन बी एच। तो थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच, ठीक है। ये हमारा कोण है, ठीक है। अब आप इसके बारे में 2 चीज दी हैं, तो आप तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। मान लीजिए बी एच और बी दिया है तो थीटा निकाल सकते हो, या बी थीटा दिया है बी एच निकाल सकते हो। इसमें रख देंगे बी वी दिया है, बी दिया कोई, इसमें से कुछ भी मान हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।